Hello my YouTube family, my name is Mukesh Sharma and you're watching my YouTube channel. स्टूडेंट टेंसेज हम पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ रहे हैं। स्कूल में तो क्या सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। मैं एक टेंस पढ़ाने के बाद उसको और जो विभिन्न यूजेज है, अलग अलग सिचुएशन में काम में आता है, वो भी पढ़ा रहा हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको स्कूल में आपने अलग रूप में पढ़ा होगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बट यदि आप आज नए हो इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। एंड पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो भी आप देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप जुड़े रहिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, अभी कोई काम लगातार चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम टीचिंग, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग, राइट। लेकिन यदि टाइम लिमिट के साथ बताया जाए, जो काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो यदि वो पढ़ रही है ऐसा बोलना है तो शी इज स्टडिंग, बहुत इजी हो जाएगा। शी इज रीडिंग, वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये वाक्य बोलना है कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही, मतलब 2 घंटे से ये काम कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। तो ऐसा काम जो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। मैंने कुछ हिंदी एग्जाम्पल लिखी है। वह 3 बजे से खेल रहा है, तो 3 बजे से, अभी 5 बज गई, तो 3 बजे से ये काम लगातार चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, नेहा जुलाई से इंग्लिश सीख रही है, जुलाई से काम कंटिन्यू चल रहा है और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, यहां सुबह से बारिश हो रही है, माना कि दोपहर हो गई या शाम हो गई, तो यहां सुबह से बारिश हो रही है, इट मींस ये काम मॉर्निंग में शुरू हुआ था, कंटिन्यू चल रहा है दिन भर और अभी भी चल रहा है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब आता है इसका फॉर्मूला, बनाएंगे बाद में। पहले हम लोग लेते हैं नंबर 1 पे जो आता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो सकारात्मक हो, सिंपल सेंटेंस, उनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो ऊपर लिखे हैं सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही है। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज ऑब्लिक हैव, और उसके बाद आता है BEEN बीन, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING, फिर आता है फॉर ऑब्लिक सिंस, और फिर ऑब्जेक्ट तो आप यूज करते ही करते हो, राइट। अभी हम समझेंगे फॉर कहाँ यूज करते हैं, सिंस कहाँ यूज करते हैं, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिएगा, सेम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया था, हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी हो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और बाकी आई, यू, दे, वी और प्लूरल के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 1। अब सेंटेंस बनाना है, जैसे यही सेंटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वो पढ़ रही, सब्जेक्ट क्या आएगा, शी, लड़की की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके साथ बीन, BEEN बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने के लिए रीड या स्टडी यूज कर लीजिए, स्टडी के साथ ING, स्टडिंग, और 2 घंटे से पढ़ रही तो फॉर 2 आवर्स। अब आप कहोगे फॉर 2 आवर्स क्यों आया, सिंस 2 आवर्स क्यों नहीं आया, अभी मैं समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ एक बार बोलिए इसको, साथ साथ में रिपीट भी करते रहिए यदि आपको इंग्लिश में बोलना सीखना है तो। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। और ले लेते हैं, वह 3 बजे से खेल रहा है, वो 3 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसके साथ ING, प्लेइंग, और कितनी बजे से, 3 बजे से। अब यहां आएगा सिंस, सिंस क्यों आएगा अभी समझाता हूं मैं थोड़ी देर में, अभी आप सिर्फ बोलिए ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से खेल रहा है। चलिए, अब मैं बता देता हूं कि फॉर कहां यूज करते हैं, सिंस कहां यूज करते हैं। फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, लिखते रहिएगा, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे 2 घंटे से कोई काम कर रहे थे, 2 घंटे का पीरियड हो गया। 4 दिन से कोई काम कर रहे थे, 4 दिन का पीरियड हो गया। 10 साल से कोई काम कर रहे थे, 10 ईयर्स का पीरियड हो गया। तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 10 ईयर्स, तो यहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, सिंस का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट करना हो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। जैसे 2 बजे से कोई काम कर रहा हूं, 2 बजे पे पॉइंट किया आपने, तो आप बोलेंगे सिंस 2 o'clock। मॉर्निंग, सुबह से कोई काम कर रहा हूं तो सिंस मॉर्निंग। कल यस्टरडे इवनिंग, सिंस यस्टरडे इवनिंग। मंडे से कोई काम कर रहा हूं, सिंस मंडे। जुलाई से कोई काम कर रहा हूं, सिंस जुलाई। ये सब पॉइंट कर रहा, पीरियड नहीं बता रहे हो। मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। 2001 से कोई काम कर रहा हूं तो सिंस 2001, क्योंकि पॉइंट किया आपने, तो ये दोनों आप समझिएगा। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है, 2 घंटे का पीरियड है इसलिए 4 का यूज किया है। एंड ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से
खेल रहा है, तो ये 3 बजे पे पॉइंट किया, इसलिए सिंस का प्रयोग किया। और लेते हैं, नेहा जुलाई से इंग्लिश सीख रही, तो नेहा नाम ले लीजिए आगे, सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर, बीन, और लर्न के लिए लर्न के साथ आईएनजी लगा के लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। सिंस जुलाई क्यों यूज किया, अभी मैं आपको समझाया, पॉइंट किया ना, इसलिए सिंस जुलाई आएगा। नेहा हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट, यहां सुबह से बारिश हो रही है। अब कॉमन चीजों के लिए आप इट का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट के लिए इट के साथ हैज लगता है, BWN बिन, और बारिश होने को रेन कहते हैं, रेन के साथ आईएनजी लगा के आप क्या बनाओगे, इट हैज बीन रेनिंग हियर, सुबह से, पॉइंट किया सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस आप और बनाइएगा। कुछ भी बोल देता हूं, जैसे मम्मी 2 घंटे से किचन में काम कर रही हैं, पापा पिछले आधे घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूस काम में आप क्या कर रहे हैं, टाइम लिमिट डाल रहे हैं, इतने समय से ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से अपने आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, राइट। कुछ सेंटेंसेस में और फटाफट आपके सामने बना देता हूं जो डिफरेंट है, अलग है ना। जैसे टीचर 2 घंटे से क्लास ले रहे हैं, अब तो थक गए होंगे, मेरे टीचर हैं, तो टीचर के साथ ऐसे ही बोलना, टीचर क्लास ले रहे हैं तो टीचर इज टेकिंग क्लास, लेकिन 2 घंटे से क्लास ले रहे हैं तो सब्जेक्ट टीचर, उसके लिए हैज, फिर बीन, फिर टेक क्लास, टेक के साथ आईएनजी, टेकिंग क्लास, सिंस 2 आवर्स या फॉर 2 आवर्स, क्या आएगा, 2 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 आएगा। अब एक बार रिपीट करिए, टीचर हैज बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, टीचर 2 घंटे से क्लास ले रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने कुछ ऊपर लिखे हैं, आप कुछ और बनाएगा। इसी से बनता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप खुद बनाओगे, जो अभी बनाए उसी में पहले आपको बता रखा है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब है किसी भी टेंस में, उसके बाद सिर्फ नॉट लग जाएगा। इन सभी सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाओ। वह 2 घंटे से पढ़ रही है, ये पॉजिटिव है, मीन्स अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, 2 घंटे से पढ़ ही नहीं रही, वो सब लोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो ये नेगेटिव बन गया। वह 3 बजे से नहीं खेल रहा है, वह नेहा जुलाई से इंग्लिश नहीं सीख रही है, यहाँ तुम्हारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है लेकिन यहाँ सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इन्हीं सब के आगे क्या लगा दोगे आप, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे नोट लगा रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगा दिया, बस आगे वो का वही, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस 4 ऑब्लिक सिंस, और ऑब्जेक्ट तो हम यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, 1-2 सेंटेंस में बना देता हूं इसी का जो ऊपर लिखे है। वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है या वो पढ़ाई नहीं कर रही है, तो शी हैज, अब चाहो तो यहां पे भी लगा सकते हो, हैज के साथ सबके साथ नोट लगा तो अपने आप नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है पापा, वो झूठ बोल रही है, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स या शी हैजंट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं 4 घंटे से सिर्फ वो गपशप लगा रहे हैं, वो 4 घंटे से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वे 4 घंटे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो दे, सब्जेक्ट, दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 4 आवर्स, दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 4 आवर्स। तो ऐसे आप कुछ वाक्य बनाए, इन सब के बना दीजिए, है ना। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से नहीं पढ़ रहा है। नेहा हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, है ना। इट हैजंट बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यहाँ सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो मेरे पास स्पेस की कमी है, आप पूरा लिखिएगा अपनी नोटबुक में। अब इसी से हम लोग थर्ड बनाने जा रहे हैं, वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्न बनाना है, रूल सेम है, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हैज हैव है वो कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो उससे इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्न बन जाएगा। और कुछ थोड़ा खुद भी दिमाग लगाइए आप, है ना, कि जैसे सिंपल सेंटेंस बोलना है कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है, तो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही है, क्या वो 3 बजे से खेल रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछना है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ। तो प्रैक्टिकल रूप से मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, फिर भी आप कहे तो एक सेंटेंस लिख देता हूँ फॉर्मूला लिखने के बाद। पहले हैज हैव आगे लाओ, हैज हैव आगे ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस BWN बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस 4 ऑब्लिक
सिंस। ठीक है, अब पूछना है, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। क्या, अलग एग्जांपल लेता हूं, क्या वह 3 घंटे से इंतजार कर रहा है? क्या वह 3 घंटे से इंतजार कर रहा है? क्वेश्चन पूछा है, क्या वह 3 घंटे से इंतजार, टाइम लिमिट के साथ। ऐसे पूछना क्या वो इंतजार कर रहा है बाहर, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, क्या इज ही वेटिंग आउटसाइड। लेकिन टाइम लिमिट आ गया, क्या वह 3 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो वह की बात कर रहे तो हैज का प्रयोग करेंगे, और अकेला इसलिए ही, हैज ही बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट के साथ आईएनजी लगा के बोलो वेटिंग। हैज ही बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। अब बनाइए, हैज ही बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वह 3 घंटे से इंतजार कर रहा है। इनमें सब में आगे ले, हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, क्या वो 3 बजे से खेल रहा है। नेक्स्ट, क्या नेहा जुलाई से इंग्लिश सीख रही है? हैज नेहा बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। नेक्स्ट, क्या वहां सुबह से बारिश हो रही? हैज इट बीन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गए हैं, इजी है सबका, आप हेल्पिंग वर्ब आगे लाइए। 4th नंबर पे आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। स्पोकन में भी कि कम काम में आता है, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, मैं पूरी ग्रामर के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। इसमें क्या करना, पहले भी समझा रखा, सब्जेक्ट के बाद ये जो प्रश्नवाचक है वो तो है जी, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, तो आप क्या करें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, या फिर ये नॉट आगे लाके हैजंट हैवंट भी बना सकते हो, वो काम आप खुद करोगे कमेंट बॉक्स में, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी किया था, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या कर रहा हूं मैं, हैज हैव एज इट इज रहेगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां नॉट लगा रहा हूं। इंटरोगेटिव तो सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक नकारात्मक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी बीन भूल गया मैं, नॉट के बाद BEEN बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कंटिन्यूस है इसलिए, और लास्ट में 4 सिंस। अब पहले हिंदी में समझिएगा आप, है ना। पापा ने कहा कि 2 बज रही है, 2 बजे से तू पढ़ेगा, शाम को मैं 5 बजे आता हूँ। तो जैसे पापा आए, आप आते ही अपने भाई के बारे में कंप्लेन करने लग जाओ, पापा आपने कहा था 2 बजे से पढ़ना, लेकिन वो 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। और यदि पापा खुद नेगेटिव क्वेश्चन पूछे, ये तो आपने नेगेटिव सेंटेंस बोला कि ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, लेकिन यदि पापा स्वयं नेगेटिव प्रश्न पूछे, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। कई बार जैसे आपने बोला ना, पापा मम्मी से कंफर्म करने जाते हैं, क्या वो 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, मतलब जो टाइम कहा था तब से क्या ये काम लगातार नहीं चल रहा है। तो उस केस में हैज आगे आ जाएगा, हैज ही सब्जेक्ट नॉट बीन स्टडिंग। हिंदी मैंने नहीं लिखा, आप खुद लिखिएगा, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग, 2 बजे से पॉइंट किया तो सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। और यदि आप चाहो तो नॉट आगे ला सकते हो और हैज के साथ लगा के बना सकते हो, हैजंट ही बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना, हैजंट और हैवंट आगे लाके। एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं सर, पिछले 2 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं, या 5 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, है ना, ये नेगेटिव बोल रहे हो, तो दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 hours। और बॉस यदि क्वेश्चन पूछे, क्या वे लोग 5 घंटे से काम नहीं कर रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन नेगेटिव, क्या वे लोग 5 घंटे से काम नहीं कर रहे, तो इसमें हैव आगे आ जाएगा। क्यों, दे की बात कर रहे हैं तो हैव आगे लाके बोलो, हैव दे नॉट बीन, वर्क के साथ ING, वर्किंग फॉर 5 hours। यदि स्पोकन सीखना है तो सेंटेंस साथ में रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गुरु मंत्र है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो बोलोगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होला, लेकिन बोलना सीखने के लिए बोलना जरूरी है। तो बोलिए मेरे साथ में, क्या वे लोग 5 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं, हैव दे नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 hours, हैव दे नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 hours। ऐसे कुछ भी सेंटेंस बनाइए। क्या वो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई का तो ले लिया ना,
हाँ ठीक है। और कोई काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है जिसको करना चाहिए और आप पूछ रहे हो क्या वो ये काम नहीं कर रहा है इतने समय से, तो उसके लिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस काम में आएगा। स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंस मैंने बता दिए, इसके कुछ एक्स्ट्रा यूजेस होंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक हम प्रेजेंट सिंपल टेंस आज कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? राइट योर जेन्युइन फीडबैक इन कॉमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही हमें हौसला मिलता है। आई थिंक आज के लिए काफी। आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू टॉपिक, new grammar topic, new tense in the next video. Till then, keep watching, keep learning, and if you have any problem, then keep asking. Thank you.